हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में इस टाइप के स्लीवलेस स्टैंड कॉलर की कुर्ती की कटिंग स्टेप बाय स्टेप बताई थी। ठीक आज ही हम इस वीडियो में इस कुर्ते की स्टिचिंग बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। इस वाले कुर्ते को स्लीवलेस स्टैंड कॉलर कहते हैं। कुछ लोग इसको हल्टर नेक स्लीवलेस स्टैंड कॉलर भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो स्लीवलेस स्टैंड कॉलर कुर्ते की कटिंग की थी, अब हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, जो मैंने यहाँ पर लाइनिंग कट किया था उसको मैंने यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके इसे इस तरीके से सेट कर लिया था। सेट करने के बाद में हमने यहाँ पर बैक वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके से रेडी किया है। देखिए मैंने इसे किस तरीके से रेडी किया है। अब देखिए इस तरीके से इसे रेडी करने के बाद में हमने अपने दोनों पार्ट को फेविकोल और आयरन से इस तरीके से चिपकाकर इसे इस तरीके से लाइनिंग से सेट कर लिया है। अब हम इसकी बाकी की स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर देखिए, जो हमारे ये दोनों पार्ट हैं उसको हम यहाँ पर शोल्डर से सबसे पहले अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद में हमने यहाँ पर देखिए, जो हमारी लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसमें से हमने इस तरीके से उरे पट्टी कट कर ली है। ये उरे पट्टी हम यहाँ पर अपने इस आर्म होल में लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने शोल्डर को इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके आर्म होल्स में उरे पट्टी लगाएंगे, इस तरीके से रखेंगे। जो ये वाला शोल्डर वाला मार्जिन है वो हम बैक साइड में इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर नाखून की सूती लगा लेंगे। इसके बाद में हम उरे पट्टी लेंगे, आगे से इसे हम कट कर देंगे और यहाँ पर हम आधे बूट का दबाव देते हुए इसे स्टिच करेंगे। हमें उरे पट्टी को थोड़ा सा खींच के लगाना है और मेन फैब्रिक को हमें बिल्कुल नहीं खींचना है। तरीके से इसे स्टिच करेंगे और यहाँ पर हम नाखून की सूती लगा लेंगे। इसके बाद में इस मार्जिन को हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम टॉप की स्टिचिंग लगाएंगे। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पर जो हमारा ये एक्सेस फैब्रिक है इसे हम कट करके रिमूव कर देंगे। इसे कट करते समय ध्यान रखिए कि आपका जो नीचे वाला फैब्रिक है वो कट नहीं होना चाहिए। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रिमूव कर दिया। अब इसके बाद में इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हम नोक की स्टिचिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर उरे पट्टी लगा ली है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे आर्म होल में भी हम उरे पट्टी को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों आर्म होल्स में हमने उरे पट्टी लगाकर इसे रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हम दोनों पार्ट को साइड फिटिंग लगाते हुए रेडी करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने बैक और फ्रंट पार्ट को इस तरीके से इसके ऊपर अरेंज कर लिया है और देखिए यहाँ पर जो हमारी मार्किंग है इसी मार्किंग के ऊपर हमें स्टिच लगाते हुए इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखिए साइड फिटिंग लगाने के बाद में हम यहाँ पर अब चौक फोल्ड करेंगे। तो चौक फोल्ड करने के लिए देखिए जो भी हमारा मार्जिन है उसे हमें उतना ही फोल्ड करना है जितना हमने यहाँ पर कटिंग के दौरान मार्जिन लिया था। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से इसके चाक फोल्ड कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो हमारा लास्ट काम बचता है वो आता है हमारा यहाँ पर इस पर कॉलर ऐड करना। तो कॉलर ऐड करने के लिए देखिए क्या करना है, आपको इस वाले फैब्रिक को इस तरीके से लेना है। यहाँ पर ये देखिए बैक से भी बिल्कुल बराबर इस तरीके से रखना है और फ्रंट से भी इसे इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सेंटर का कुटका लगा लेना है। इसके बाद में हमें इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पर हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है और देखिए शोल्डर को शोल्डर से मिलाएंगे
और यहाँ पर इस तरीके से इसे नापेंगे और इसे भी इस तरीके से नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा मेजरमेंट आ रहा है वो 7.5 इंच इस तरीके से आ रहा है। तो अब हम जो इसकी कॉलर चढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर 15 इंच की कॉलर कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए हम पेपर पेस्टिंग का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से पेपर पेस्टिंग लेनी है और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। यहाँ पर इस तरीके से क्रीज बना लीजिए। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 7.5 इंच का मार्किंग करेंगे हम। जितना हमारा मेजरमेंट आया था उतना ही हमें यहाँ पर मार्किंग करना है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से तकरीबन 3.5 इंच इस तरीके से एक मार्किंग करेंगे। इसे इस तरीके से मार्किंग करनी है। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से इस शेपर का भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको यहाँ पर बिल्कुल सीधी स्ट्रेट इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि बैक में हमारा कोई गोलाई नहीं है, इसीलिए आपको सिर्फ आगे की तरफ जो ये वाला पोर्शन है उसमें ही हमें गोलाई देनी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर 1 इंच का मार्किंग करना है, क्योंकि हम कॉलर 1 इंच की रेडी रखेंगे। तरीके से हमें ये ड्रॉ करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी कॉलर थी वो 7.5 थी, तो हम इसे इस तरीके से एक बार नापेंगे, क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं चाहिए। ये पेपर पेस्टिंग है तो इसमें हमें फिक्स ही यहाँ पर इसका मार्जिन लेना है। तो ये 7.5 हो गया और इस तरीके से आपको यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने इसे कट कर लिया है। जब हम इसको चढ़ाएंगे तो ये वाला जो पैक वाला पोर्शन है वो फ्रंट की तरफ आएगा और ये ओपन वाला पोर्शन बैक की तरफ जाएगा। अब हम इस वाली पट्टी को अपने मेन फैब्रिक के ऊपर प्रेस से चिपका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो पेपर पेस्टिंग कट की थी उसे हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से प्रेस से चिपका लिया है। और नीचे वाले फैब्रिक को देखिए, नीचे वाला जो इसका पोर्शन है उसे हमने इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पर इस तरीके से फिनिश कर लिया है। इसके बाद में हमने एक और मेन फैब्रिक लिया है जिस पर हमें इस तरीके से अपनी इस पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से रखना है। और रखने के बाद में अब हम यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इधर से स्टिच करेंगे। देखिए आप जब स्टिच लगाएं तो आपकी जो स्टिचिंग है इस पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इसके पास में ही जड़ में इसकी स्टिचिंग लगानी है। इस तरीके से पहले आप लॉक स्टिचिंग लगाइए, फिर इस तरीके से यहाँ पर इसे इस तरीके से स्टिच कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम इसे इस तरीके से कट करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हटा देंगे। इस तरीके से हमें इसे स्टिच करना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर इस तरीके से नोचेस लगाने हैं और इसके बाद में हम इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पर सेंटर का कुटका लगाएंगे। इसके बाद में हम देखिए यहाँ पर अपना ये कुर्ता लेंगे जिसमें हमें कॉलर स्टिच करनी है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने सेंटर का कुटका लगाया था, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो अपनी ये कॉलर है इसे इस तरीके से कॉर्नर से इसके पलट लेंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसे पलट लिया है। इसके बाद में देखिए हमें जो हमने यहाँ पर सेंटर का कुटका लगाया था और जो हमने कॉलर में यहाँ सेंटर का कुटका लगाया था उसे हमें इस तरीके से मिला लेना है। कॉलर हमेशा उल्टे से सुल्टे की तरफ आएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी ताकि हमारा फैब्रिक है जो बिल्कुल सेंटर में सेट हो जाए। इसके बाद में मैं इसे यहाँ से इस तरीके से स्टिच करूँगी। लॉक सिलाई लगाइए।
तरीके से हमने इसे स्टिच किया। इसके बाद में हम इस वाले मार्जिन को अंदर की तरफ पुश करेंगे और इसके ऊपर वापस से इस तरीके से अपनी कॉलर को सेट करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर टॉप की स्टिचिंग लगाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर भी एक स्टिचिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कॉलर को स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए कॉलर स्टिच करने के बाद में यहाँ पर एक छोटा सा काम हमें और करना है। यहाँ पर हमें देखिए इस तरीके से हुकाई एक लगानी है। ये हमने यहाँ पर कॉलर के इस तरीके से सेंटर पे लगाया है। इसे लगाने से ये होगा कि जब भी आप इसे वियर करेंगे, वियर करने के बाद में जब आप इस लॉक को लगा लेंगे तो आपकी कॉलर बिल्कुल इस तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने आपको अपने इस वीडियो में इस कुर्ते की स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग अच्छे से बताई है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले ताकि हमारे अपलोड होने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।